जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा का पंचम भाग यानी कि पांचवा भाग सुनाने जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। विहाय कामान य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहा, निर्ममो निहंकारः स शांतिमथि गच्छति। जो सारी कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर, ममता रहित होकर और अहंकार रहित होकर विचरण करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। श्री सूत जी महाराज से इस वृतांत को सुनकर सोनकादि ऋषि कहने लगे, हे प्रभो, श्रीमद् भागवत में प्राणियों का कल्याण करने की इतनी क्षमता कैसे हुई? सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एकादश स्कंध में जब श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तब उद्धव जी ने प्रश्न किया, हे प्रभो, अब कली का आगमन होने वाला है। कलयुग में दुष्टों का अत्याचार बढ़ेगा। अधर्मियों के अत्याचारों से त्रस्त जनता पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? कृपया आप अभी मत जाइए। आपके भक्त आपका वियोग कैसे सहन कर पाएंगे? उद्धव जी के ऐसे वचनों को सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने बहुत देर तक विचार करके अपने तेज को श्रीमद् भागवत रूपी समुद्र में समाहित कर दिया। स्वकीयं यद्भवे तेजस्तच्च भागवते धात, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतार्णवम्। सूत जी कहने लगे, इसी कारण श्रीमद् भागवत में इतनी क्षमता है। यह भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। इसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, वह 335 अध्याय हैं। इस कथा के सुनने से तथा दर्शन करने से प्राणियों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख, दरिद्रता, अयोग्यता तथा अनिष्टों की निवृत्ति हो जाती है। काम क्रोध को भी जीतने में कठिनाई नहीं होती। उसी समय वहाँ पर भक्ति अपने स्वस्थ हुए ज्ञान और वैराग्य के साथ आकर नृत्य करने लगी। कृष्ण गोविंद गोपाला, मेरी मुरली मनोहर नंद लाला। श्री कृष्ण गोविंद गोपाला, मेरी मुरली मनोहर नंद लाला। श्री कृष्ण गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। मेरो गैया चरैया गोपाला, मेरो गैया चरैया गोपाला। मेरो रास रचैया नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। भक्ति गाने लगी और नाचने लगी। संतों से कथा सुनने के कारण माया भक्ति महारानी को दासी बन जाती है। ज्ञान व वैराग्य पुष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही है श्रीमद् भागवत की कथा। यह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सबका भला करने वाली है। सनत कुमार कहने लगे, कायेन वाचा मनसा पिपातकम नित्यं प्रक्रवन्ति सठाहटेन ये, परस्वपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो मूर्ख कर्म, वचन और मन से रात दिन पाप करते रहते हैं, जो नीच दुष्ट अंतःकरण वाले दूसरों का धन खाकर मस्त बने फिरते हैं, वे भी इस कलयुग में सप्ताह रूपी यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। सनकादि मुनि बोले, हे नारद जी, जो रात दिन पापों में रत हैं, कुमार्गगामी हैं, क्रोध रूपी अग्नि से रात दिन जल रहे हैं तथा जो कुटिल और कामी हैं, उनको भी सप्ताह श्रवण से मुक्ति मिल जाती है। सनत कुमार कहने लगे, ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरारत विमार्गगा,
क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुरन्ति ते। इस श्लोक में चित्त शुद्धि हेतु पाप नाश के लिए भागवत से अधिक कल्याणकारी और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस संबंध में मैं तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूत्पन्तनुमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्कर्म तत्परा आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। भक्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर कुंदनपुर था, जहाँ चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म में रत थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों के ज्ञाता दूसरे सूर्य की तरह तेजस्वी एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्प्रिया धुंधली स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा। भिक्षुक होते हुए भी धनवान थे। उनकी पत्नी सुंदर और ऊंचे कुल में उत्पन्न धुंधली नाम की थी। अपनी ही बात को पुष्ट करने वाली थी और दुनिया भर की बात बनाने वाली, क्रूर बकवास करने वाली, गृह कार्य में चतुर, कृपण और सदा झगड़ा करने वाली थी। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव सत्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। 6 कर्म करने वाले थे आत्मदेव जी। 1 विद्या पढ़ना, 2 पढ़ाना, 3 यज्ञ करना, 4 कराना, 5 दान देना और दान लेना। आत्मदेव ब्राह्मण के धन तो अपार था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। ना पुत्री नापि वा पुत्रो तथा चिंतातुरो भ्रशम। इसी से पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति हेतु पंडित जी ने धर्म करना शुरू किया। अन्न, भूमि, गाय, स्वर्ण और वस्त्रों का नित्य प्रति कंगाल गरीबों को दान देते रहते थे। धन की गति 3 तरह की होती है भक्तों। दानम भोगो नाश स्त्रीस्त्रो गतयो भवन्ति नितस्य यो न ददाति न भुंक्ते तस्या तृतीया गतिर्भवति। और हाथों की शोभा तो दानेन प्राणिनं तु कंकणेन श्रोत्रम श्रुतकेन न तु कुंडलेन विभाति काय करुणापराणं परोपकारेण न तु चंदनेन पिबन्ति नद्य स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा। तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न सिंचे नीर, परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। आत्मदेव पंडित जी ने खूब दान दिए, धार्मिक अनुष्ठान किए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। एकदा स द्विजो दुखाद गृहं त्यक्त्वा वनं गतः। एक दिन पंडित जी दुखी होकर वन में चले गए। जब दोपहर में प्यास ने सताया तो तालाब में जाकर पानी पिया और संतान के दुख से दुखी हो रहा था। जल पीकर के शोक में बैठा ही था कि तभी वहाँ कोई सन्यासी आ गया। ब्राह्मण वहाँ से उस सन्यासी के पास पहुंचकर प्रणाम करके रोने लगा। उसे रोते हुए देखकर अत्युवाच कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता वलियसी पीत्वा जलम निखन्नस्तु प्रजा दुखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागतः। आत्मदेव बोले, दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजा विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं संतति विना। हे प्रभु, पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है, घर को धिक्कार है, पुत्र के बिना धन को धिक्कार है और पुत्र के बिना कुल को भी धिक्कार है। पाल्यते या मया धेनो सा वंध्या सर्वथा भवेत। हे मुनिवर, मेरी पत्नी के पुत्र होने के बात
तो दूर रही मेरे द्वारा पालित गाय भी बंध्या रह जाती है, मेरे द्वारा लगाए गए वृक्ष भी फल नहीं आते। ऐसा कहते कहते आत्मदेव रोने लगे। सन्यासी से कहने लगे, हे प्रभु, मैं अत्यंत दुखी होकर अपने प्राण त्यागने आया हूँ। आत्मदेव को रोता देखकर सन्यासी बोले, पंडित जी, आप संतान के लिए इतने कष्ट से क्यों रोते हैं? आज तक पुत्र से किसी ने सुख पाया है? संतते सगरोध दक्ष वापांग पुरा तथा हे मुंचद्य कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। संतान यानी कि पुत्र से एक पुत्र वाले अंग महाराज ने क्या सुख पाया? कंस से क्या सुख पाया? क्या बहुत से पुत्रों वाले सगर ने सुख पाया? पुत्र से दुख ही दुख होते हैं। 3 प्रकार के पुत्र दुख, एक पुत्र पैदा ही न हो, दूसरा यानी कि पुत्र से जो दुख होते हैं, एक तो पुत्र पैदा ही ना हो, दूसरा पैदा होकर मर जाए, और तीसरा पैदा हुआ हो और मौजूद हो परंतु मूर्ख हो। यानी कि ये पुत्र होने के 3 लक्षण होते हैं, 3 दुख होते हैं। कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खस्य पुत्रो विधवा च कन्या विना अग्निना सट प्रदहेत कायमः। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा कन्या, ये 6 जीवन भर छाती को जलाते रहते हैं। जय श्री कृष्ण भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।